कल जो वीडियो में मैंने पत्ते दिखाए थे, अब उन पत्तों को मैं आज बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो पत्ते हैं काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, तो इसमें ऊपर का पत्ता तो ख़राब हो गया है, अंदर के पत्ते हैं वही सही हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उन पत्तों को धो के अच्छे से और उसको साफ़ कर लूँगी। इसमें जो भी मोटी मोटी डंडियाँ हैं ना, वो सब हटा दूँगी। और ये जो पत्ते हैं, देखिए पहला पत्ता तो ख़राब हो गया, बाकी सारे सही हैं। और ये मतलब बिल्कुल फ्रेश नहीं है कि एकदम बड़े बड़े से पत्ते हों, सारे कटे फटे से हैं। तो इन सबों को मैंने ऐसे धो करके बहुत ही सिंपल तरीके से बना दूँगी। नहीं तो ऐसे तो लेयर बाय लेयर बनाते हैं ना, मसाला लगाने के बाद उसके ऊपर लेयर करके चिपकाते रहते हैं। लेकिन मैं वैसे नहीं बना रही, मैं बहुत ही सिंपल सा ऐसे ही काट के बना दे रही हूँ, क्योंकि ये पत्ते गले में नहीं लगते हैं। और जैसे हम जब बचपन में छोटे थे ना, तो हम जब गाँव जाते थे तो हमारे यहाँ जो पत्ते आते थे वो पत्ते गले में लगते थे। तो उन पत्तों को बनाने के लिए पहले उसे कुकर में ना एक सीटी दिलाई जाती है। मतलब सारा रोल बना लेंगे, फिर उसको कुकर में डाल के एक सीटी दिला देंगे, और सीटी दिलाने के बाद ही तब वो जा कर के वो बनता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ पत्ते मिल रहे हैं, ये पत्ते ऐसे ही हैं, मतलब बस उसको सीटी वीटी नहीं दिलाना है, बस ऐसे बेसन लगा करके रोल बना के काट के आप उसको तल लीजिए, तो वो गले में नहीं लगेगा। मैंने बचपन से ही देखा था कि मम्मी हमेशा उबाल के बनाती थी इसको, और इनके यहाँ जो है ऐसे बिना उबाले बनता था। तो जब मेरी शादी हो गई थी, तो फिर ये जब पहली बार पत्ता लेकर के आए थे, तो ये मुझसे कह रहे हैं ना कि बिना उबाले बनता है, उबाल के नहीं बनता है, ऐसे ही बनाओ। और मैं बोली थी नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उबाल के बनता है तब ये गले में नहीं लगता, नहीं तो ये गले में लगेगा। उस टाइम हम मेरठ में थे, और फिर मैंने क्या किया, इन्होंने बोला नहीं मेरी मम्मी ऐसे बनाती है, मेरी मौसी ऐसे बनाती है। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे बनाते हैं बता दीजिए, मैं वैसे बना दूँगी। तो इन्होंने वैसे ही बताया कि नहीं ऐसे ही बनाओ, तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने वैसे ही बना दिया। तो पहली बार जो पत्ता लेकर के आए थे, तो उसको मैंने ऐसे लेयर करके बनाया था, और बिना उबाले ही बना दिया था। और फिर उसके बाद जब हम खाने बैठे तो वो गले में लग रहा था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं जिस तरह बोल रही थी इन्होंने वैसे नहीं बनाने दिया, बोला ऐसे बना वैसे बना, और फिर वो इतना गंदा लग रहा है। उसके बाद जब भी पत्ता आता है तो मैं सिर्फ़ अपने हिसाब से बनाती हूँ, मैं इनके हिसाब से नहीं बनाती हूँ। और ये शाम हो गई थी, शाम को फिर ऋषु को कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बोला ठीक है जाओ दुकान जाके कुछ ले आ लो। और मौसम कैसा हो रहा था, बिल्कुल मतलब अभी करीब 5 बज रहे हैं, और थोड़ा सा धूप भी हो रहा था और बादल भी हो रहे थे, ऐसे ही मौसम था, हवा हल्की हल्की सी चल रही थी। तो ऋषु चला गया दुकान। लेकिन जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा है वहाँ पर, और इधर से 3-4 कुत्ते एकदम झुंड बना के चले गए, तो फिर मैं यहाँ डंडा लेकर के ये खड़ी थी कि अगर आएगा ऋषु उसको कुछ करेंगे, सब बोलेंगे, तो मैं जाऊंगी उसको मारने के लिए। तो फिर वही लेकर के आ गया था ऋषु, बिस्किट लेकर के आया। तो ये दोनों भाई अपना बैठ करके खा रहे हैं यहाँ पे। फिर बाबू के खाने का टाइम हो गया था, तो फिर उसको मैंने खिचड़ी खिलाई। फिर खिचड़ी खाया नहीं वो, सही से थोड़ा सा ही खाया, वो भी ऊब जाता है रोज़ रोज़ खिचड़ी खा करके। तो फिर मैंने दलिया मंगाया है उसके लिए कि दलिया बना दूंगी मीठा वाला, तो वो खाएगा। तो फ़िलहाल तो मैंने उसको फिर ब्रेड जैम ऐसे ही बना कर के खिला दिया। और फिर उसके बाद तो कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, क्योंकि फिर और बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, और जल्दी जल्दी करना रहता है ताकि टाइम पे बच्चे सो जाए। लेकिन फिर भी टाइम पे करते करते लेट हो ही जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाई ज़्यादा। तो इसलिए फिर ये सुबह की रिकॉर्डिंग है। सुबह मेरे स्कूल चला गया था, और फिर स्कूल जाने के बाद मैं वही बाहर आई थी थोड़ा देर बैठने के लिए। दोनों पौधे सही हैं जो मैं ऊपर से लेकर के आई थी, वो शायद उसने रूट पकड़ ली है। और यहाँ पर मैं नहा ली थी, नहाने के बाद भी बाल गीले ही थे, फिर तो मैंने बांधे नहीं थे, ऐसे ही बस हल्का सा जूड़ा करके मतलब रबड़ लगा लिया था। और यहाँ पर फिर मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी, तो नाश्ते में सोचा करेले की भुजिया बना दूँ, लेकिन फिर लगा कि अभी सुबह सुबह करेला कौन खाएगा। तो फिर सोचा चलो भिंडी का तरुआ बना देती हूँ। तो वही फिर मैंने इसमें से भिंडी थोड़ी सी निकाली। भिंडी का तरुआ जल्दी से बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। लेकिन आज गड़बड़ हो गया, आज मेरी भिंडी मैंने इतनी मेहनत से बनाई उसको और वो जल गई, मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मैं क्या करती, उसमें से मैंने थोड़े बहुत अच्छे अच्छे से जो थे वो छाँट के रख लिए कि कम से कम इनका नाश्ता हो जाए, बाद में मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पर वही मैं भिंडी को धो रही थी, भिंडी को अच्छे से धोने के बाद फिर तब इसको काट लेंगे। और काटने के बाद अगर इसमें मतलब मैंने सिर्फ सूखे मसाले डाले थे, नहीं तो अगर इसमें लहसुन मिर्च का पेस्ट वगैरह भी डाल देते हैं ना, लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डाल दीजिए थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने बस इसको धो करके काट लिया, और काट के इसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, धनिया जीरा काली मिर्च, और बस यही हल्दी नमक डाल करके इसको फ्राई कर लिया था सूखा सूखा सा। और इसको देखिए ऐसे काटते हैं, मतलब ऊपर का हिस्सा सटा रहेगा और नीचे के सारे अलग रहेंगे। कीड़े वगैरह देख लेंगे इसमें कि कीड़े ना हो इसमें। तो वही सब कुछ मैं कर रही थी, और मेरी भिंडी लेकिन जल गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि सुबह सुबह मेरा जल गया। सुबह सुबह कुछ ख़राब हो जाता है ना, तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए।
तो फिर यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रख दी थी और बाबू के लिए खिचड़ी भी बनने के लिए रख दिया कि वो उठेगा तब तक खिचड़ी बन गई रहेगी और ठंडी भी हो गई रहेगी। और मेरा किचन भी सारा साफ़ सुथरा हो गया था, सारा काम हो गया था मेरा घर में, मतलब साफ़ सफाई भी हो गई थी, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, सब कुछ हो गया था, मैंने नहा भी लिया था। बाबू सो रहा था तो मैं सोची उसको दूध बना के पिला देती हूँ, तो फिर मैं किचन से चली गई थी उसको दूध बना के पिलाने के लिए। और फिर इतने में ही क्या हुआ, कढ़ाई में भिंडी जल गई। मुझे पता नहीं था कि फ्लेम तेज़ है, मुझे लगा धीमे करके रखी हूँ मैं, लेकिन जब मैं आई देखी तो फ्लेम बहुत तेज़ था, मतलब फुल फ्लेम पे था। और नीचे की सारी भिंडी काली हो गई थी बिल्कुल एकदम जल के। तो मैंने ऊपर ऊपर से ही छाट के निकाल ली कि कम से कम इनके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतनी सी भिंडी बस निकली है उसमें से, उसमें भी कुछ जली हुई है। अब क्या करूँ मैं, इसमें से भी छाट छाट के निकाल रही हूँ। मतलब आज का तो सच में, आज क्या ही कर सकता है कोई, क्या बताएं हम।